नमस्कार। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस फुल फॉर्म में हैं। बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। खगड़िया पर और कई दूसरी विधानसभा सीटों पर खास नजर है और उन विधानसभा सीटों पर बेहद खास नजर है जहां संभावित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे या चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कहने को यह कहा जा सकता है कि पशुपति पारस का सब कुछ खत्म हो गया है। कहा भी जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही वो चिराग पासवान के दबाव में बीजेपी ने यह किया हो, लेकिन बीजेपी ने पशुपति पारस को निपटाया। यहां तक कि एनडीए की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता। तो आधिकारिक तौर पर पशुपति पारस ने ऐलान नहीं किया है एनडीए से अलग होने का, लेकिन देर सवेर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो छोड़ेंगे और एनडीए से अलग होने की औपचारिकता ही बची है। नहीं तो अमित शाह के बयान पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया, उसको लेकर पशुपति पारस की पार्टी ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती चलने वाली नहीं है। खैर, पशुपति पारस की बड़ी तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कितना कमाल दिखा पाएंगे ये चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन पशुपति पारस ने उस ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच भी हार नहीं मानी है जब यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। और तब पशुपति पारस ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उम्मीद जरूर है। अपने 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 संघर्ष से उम्मीद जरूर है। संघर्ष की ठानी है, संघर्ष का ऐलान किया है। चाहे वो दफादार चौकीदार के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करने की बात उन्होंने कही हो, उन्होंने लाठी और गोली खाने की बात कही हो, या 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही हो, लेकिन पशुपति पारस सिर्फ बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी नज़र नहीं है। वो कुछ जिलों का दौरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत एक्टिव हैं। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है। पशुपति पारस के एक्शन का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए वो किस तरह से चुनाव के मूड में हैं कि उन्होंने यशराज पासवान, जो उनके बेटे हैं, उनकी कान भी मरोड़ी है और प्रिंस राज की कान भी मरोड़ी है। पशुपति पारस ने दोनों के लिए भूमिकाएं तय कर दी हैं। पार्टी के जो और भी कई महत्वपूर्ण नेता हैं, केशव सिंह, पूर्व सांसद चंदन सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनकी भूमिकाएं तय कर दी गई हैं। प्रिंस राज को सख्त लहजे में चाचा पशुपति पारस ने नहीं, बल्कि रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सख्त लहजे में बिल्कुल ये टास्क सौंपा है। क्या करना है, टिप्स दिए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या करना है। खबरें यह भी आ रही हैं या यह भी दावा किया जा रहा है कुछ खबरों में कि प्रिंस राज को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ऑफर था, या प्रिंस राज, यहां तक दावा किया गया कि प्रिंस राज चिराग पासवान से मिले हैं। उन खबरों के दावे पर हम कोई सवाल नहीं उठाते। हर संस्थान के पास अपनी जानकारी होती है, सबके अपने सूत्र होते हैं। हमारी जो जानकारी है, अगर कोई ऐसा ऑफर था भी, प्रिंस राज ने उसको ठुकरा दिया है। और दूसरी तरफ हमने आपको पहले भी बताया कि यशराज पासवान की एंट्री राजनीति में हो गई है, पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री मार ली है। तो यशराज पासवान को कोई जिम्मेवारी, कोई पद अभी पशुपति पारस की पार्टी में नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि यह भी खबरें आ रही हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। नहीं, प्रिंस राज को सजा मिली है, प्रिंस राज को फटकार लगी है। जो हमारे पास जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, प्रिंस राज की कान मरोड़ी है पशुपति पारस ने, और चाचा बनकर नहीं मरोड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर मरोड़ी है।
उनको सख्त लहजे में बिहार में एक्टिव रहने को कह दिया गया है। और आने वाले दिनों में प्रिंस राज जो आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बिहार में एक्टिव दिखेंगे, जमीन पर काम करते दिखेंगे और चाचा पशुपति पारस की मॉनिटरिंग होगी, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ही रहेंगे। अभी पार्टी के प्रदेश की कमान प्रिंस राज के हाथों में ही होगी। 2025 का चुनाव प्रिंस राज की कप्तानी में आरएलजेपी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, यह कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन यश राज पासवान को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। यश राज पासवान को दूसरी जिम्मेवारी दी गई है। यश राज पासवान को स्वर्गीय रामविलास पासवान के गृह जिले खगड़िया, अलौली, शहर बन्नी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा जमाने को कहा गया है। इसके आसपास के इलाकों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने को कहा गया है। और यश राज को बता दिया गया है पशुपति पारस की तरफ से कि रास्ता कितना कठिन है और संघर्ष किस तरह का करना पड़ेगा। तो यश राज पासवान को मैदान में उतार दिया है और यश राज पासवान को पशुपति पारस ने वहां ले जाकर अकेला छोड़ दिया है कि अब आपको यही संघर्ष करना है अगर आप राजनीति में आ गए हैं। तो पशुपति पारस न यश राज पासवान के साथ पिता की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पिता बनकर ट्रीट कर रहे हैं, और न ही पशुपति पारस प्रिंस राज के साथ चाचा बनकर ट्रीट कर रहे हैं। यश राज पासवान और प्रिंस राज दोनों के लिए पशुपति पारस रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और खूब कान मरोड़ी जा रही है प्रिंस राज पासवान की और खूब कान मरोड़ी जा रही है यश राज पासवान की। लगना पड़ेगा 2025 की तैयारी को लेकर। तो ये खबर है पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से। एक खबर और है, चाचा पशुपति पारस ने सफाई अभियान की ठानी है। वो सफाई अभियान चला रहे हैं कि भाई जिन लोगों को लगता है कि हमारी नाव डूब गई है तो वैसे लोग नाव से पहले उतर जाएं, वैसे लोगों की सफाई हो जाए पार्टी से, वैसे लोग पार्टी से विदा ले लें। कहने को लोग भले कहते रहें कि हमारा कुनबा बिखर रहा है, हमारा कुनबा खाली हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो पहले सफाई अभियान हो जाए और उसके बाद नए सिरे से पार्टी की कमेटी बने, प्रवक्ताओं की टीम बने और फिर नई कमेटी के साथ, नई टीम के साथ, संगठन के नए ढांचे के साथ 2025 की तैयारी में जुटा जाए। तो ये बड़ी जानकारी पशुपति पारस की पार्टी को लेकर सामने आ रही है, रालोजपा को लेकर खबर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।